आंखों को चुभ जाने वाली ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि भरोसे के कत्ल की दास्तान है। एक ऐसी कहानी जो पढ़ते पढ़ते दिल में उतर जाती है और दिमाग को सुन्न कर देती है। कहानी रिया और आदित्य की है जो पति पत्नी थे। रिया 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और दोनों अपनी आने वाली खुशियों को लेकर बेहद खुश थे। घर में छोटे छोटे सपने पल रहे थे, आने वाले बच्चे के नामों पर बातें होती थीं। लेकिन इस खुशहाल तस्वीर के पीछे एक अजीब साया था। आदित्य एक अजीब बीमारी से जूझ रहा था जिसकी वजह से उसका पेट हमेशा फूला रहता था। उसे देखने वाले अक्सर चौंक जाते थे क्योंकि वो बिल्कुल रिया की तरह प्रेग्नेंट लगता था। शहर के लोग इस अजीब हालात को देखकर खुश नहीं थे। लोगों की फुसफुसाहट, ताने और नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोग कहते थे कि इन दोनों की वजह से शहर में गंदगी फैल रही है और चाहते थे कि ये दोनों शहर छोड़कर चले जाएं। लेकिन रिया और आदित्य को लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उन्हें एक दूसरे का साथ काफी था। एक दिन रिया बाजार गई थी। वो रोज की तरह घर से निकली थी, लेकिन जब लौट कर आई तो घर में मातम पसरा हुआ था। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। बाथरूम का दरवाजा खुला था और अंदर आदित्य की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था, फर्श पर खून फैला था। वो नज़ारा देखते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहीं सदमे में बेहोश हो गई। जब उसकी आंख अस्पताल में खुली तो उसे बताया गया कि उस गहरे सदमे की वजह से उसका 2 महीने का बच्चा भी नहीं बच पाया। एक ही दिन में उसकी मांग भी उजड़ गई और गोद भी। पुलिस ने मामले को एक्सीडेंट बताकर फाइल बंद कर दी। उनके लिए ये बस एक केस था, लेकिन रिया का दिल जानता था कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। रिया ने हार नहीं मानी और खुद सुराग ढूंढने शुरू कर दिए। एक दिन जब उसने घर की तलाशी ली तो उसे फर्श पर एक महंगे शर्ट का बटन मिला, ऐसा बटन जो आदित्य कभी पहनता ही नहीं था। रिया उसी ब्रांड के शोरूम गई और वहां से पिछले 6 महीने में बिकने वाली उस शर्ट की लिस्ट निकलवाई। लिस्ट में कुल 5 नाम थे। रिया ने चेहरा छिपाकर एक एक करके बहाने से उन सभी के घर जाकर जांच की। हर घर में उसने उम्मीद से कदम रखा, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। कोई सबूत नहीं मिला। जब वो 5वें पते पर पहुंची तो उसके कदम वहीं जम गए। वो घर किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने पिता का था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने खुद को समझाया कि उसके पिता कातिल नहीं हो सकते। उसने 5 घरों में से एक घर खुद ही हटा दिया और वहां से वापस अपने घर लौट आई। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही उसके विश्वासघात की वजह बने। असल कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता ही था। उसी ने आदित्य का कत्ल किया था। दरअसल उसका पिता इस रिश्ते से खुश नहीं था। समाज के ताने उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। लोग कहते थे तेरा दामाद भी प्रेग्नेंट है। उसकी झूठी शान और इज्जत को ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई। समाज के डर और अपनी खोखली प्रतिष्ठा की खातिर उसने अपने ही हाथों से आदित्य का गला घोंट दिया था। हाथापाई के दौरान उसी के शर्ट का बटन वहां गिर गया था जो बाद में सबूत बन सकता था। आज वही पिता रिया के आंसू पोंछ रहा है। वही हाथ उसके सर पर रखा हुआ है जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। रिया आज भी अपने पति के कातिल को ढूंढ रही है। सबूत उसकी आंखों के सामने है, लेकिन खून का रिश्ता उसे अंधा कर चुका है। यही होती है सबसे खतरनाक सच्चाई, जब दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अपने ही आस्तीन में छुपा होता है। इसे ही कहते हैं आस्तीन का सांप।